हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉडल हमारा जो आज टॉपिक है वो रहेगा मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। 1.1 है ये, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ का 1.1 मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगता के मॉडल। तो हम बात करेंगे कि दिव्यांगता के क्षेत्र में जब दिव्यांगता का इतिहास था तो उस टाइम में इन बच्चों को हम सभी को मालूम है कि इन सबकी बहुत दयनीय स्थिति थी। इन लोगों को कोई बुरे कर्मों का परिणाम तो कोई पिछले जन्म का पाप समझा जाता था। तो उस टाइम पे जैसे जैसे इनकी कंडीशन बढ़ी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इस तरीके से इनकी कंडीशन भी क्या हुआ, सुधरना स्टार्ट हो गई। जब सुधरना स्टार्ट हो गई तो उस टाइम पे कोई इनके लिए स्पेसिफिक स्पेशल NGO या फिर कोई इंस्टीट्यूट संस्था वर्क नहीं करती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ मॉडल्स बने जो इन बच्चों के लिए वर्क कर सके। हर एक व्यक्ति स्पेसिफिक है, वो कुछ इंडिविजुअल है तो उसकी अलग अलग ही ज़रूरतें हैं। हर कोई अलग दिव्यांगता से ग्रसित हुआ करता था। किसी को मानसिक मंदता थी तो किसी को शारीरिक विकलांगता थी, कोई सुनने में दिक्कत थी, किसी को देखने में परेशानी थी। तो ये अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही अलग अलग मॉडल्स का निर्माण हुआ ताकि हर एक डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे को क्या हुआ, प्रॉपर से उनका सबको बराबर उन तक उनकी फैसिलिटीज़ उन तक पहुंचाई जा सकें। तो हम बात करें, बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे। तो अब हम कुछ मेनली मॉडल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे मेनली मॉडल्स हैं। तो पहली मैं बात करूं विकलांगता का चिकित्सा मॉडल, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें क्या है, चिकित्सा मॉडल में दिव्यांग व्यक्ति को अक्षमता के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, जिससे बीमारी, आघात एवं अन्य प्रशिक्षण लोगों द्वारा दिव्यांग व्यक्ति उपचार एवं देखभाल करने का प्रावधान है तथा विकलांगता का प्रबंधन तथा व्यवहार के परिवर्तन पर बल देता था। इसमें क्या था, पहले लोग मानते थे कि जो दिव्यांगता है वो हमारी क्या है, एक बीमारी है जिसको हम चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा तो देन हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो हमारी विकलांगता है वो कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ एक अवस्था है, एक कंडीशन है जिसको हम जिस पे हम काम करके उसके क्या कर सकते हैं, उसको हम जो सब वो बेहतर बना सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बट उसे हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। तो चिकित्सा मॉडल में क्या बात की जा रही है, अगर जैसे कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डिसेबिलिटी एंड डिसीज दोनों में काउंट होती हैं, तो हमारा चिकित्सा मॉडल उन ऐसी बीमारियों को, उन ऐसी डिसेबिलिटीज़ को स्पेसिफाई करके उन पे वर्क करता है। जैसे हम लोग बात करें, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि हमारा जो एपिलेप्सी है, दौरे पड़ना, मिर्गी के दौरे पड़ना, वो क्या है, वो हमारा, आप उसे डिसेबिलिटी भी बोल सकती हो और उसे आप डिसीज़ भी बोल सकती हो। क्यों? क्योंकि उसे हम इम्प्रूव करके उसे हम ठीक कर सकते हैं। कि जब हम इस चीज़ पे, अपनी एपिलेप्सी पे वर्क करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव करने के साथ साथ कभी कभी कंडीशन में बिल्कुल ही सुधार आ जाता है, जिससे दौरे आना ही एपिलेप्सी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब बात करें जिसमें बीमारी, आघात एवं अन्य प्रशिक्षण लोगों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों उपचार एवं देखभाल करने का प्रावधान है तथा विकलांगता का प्रबंधन तथा व्यवहार के परिवर्तन पर बल देता है। इसमें क्या, हमारा जो चिकित्सा मॉडल है वो किस पे बल दे रहा है कि जो भी व्यक्ति है, जो हमारा दिव्यांग व्यक्ति के क्या करना है, उसके व्यवहार पे काम करना है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है। उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उससे व्यक्ति के अंदर समस्याएं जो होंगी व्यक्ति के व्यवहार में, हम उसको दूर कर सकते हैं। तो हमारा चिकित्सा मॉडल का यही एक एम या उद्देश्य है कि इस तरह की चीज़ों को ठीक करना जो व्यक्ति के व्यवहार से प्रदर्शित होती है। अगली बात करें, हमारा नेक्स्ट मॉडल क्या है, हमारा नेक्स्ट मॉडल है सामाजिक मॉडल, मतलब सोशल मॉडल। इसमें क्या बात कर रखी है, सामाजिक मॉडल के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को आने वाली बाधाएं, नकारात्मक दृष्टिकोण, अपमान एवं गलत व्यवहार की पहचान की जाती है। जब हम लोग देखते हैं कि एक जनरल इधन एंड स्पेशल दोनों समाज में हमारे रहते हैं, बट दोनों को बराबरी का हमें क्या मिलता है, बराबरी का दोनों को अधिकार नहीं मिल पाते हैं। इन लोगों को क्या करते हैं, हम नकारात्मक गलत दृष्टि से देखते हैं, इनका अपमान करते हैं और इनको गलत व्यवहार की इनकी पहचान की जाती है। क्या पहचान की जाती है, जैसे मुझे एक सामान्य बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा राइट है, इस तरीके से इन बच्चों को क्या है,
अपनी एजुकेशन किस तरह से राइट करनी है, समाज में किस तरह से जीना है, इस सब को क्या करते हैं, इनकी बाधाएं पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? हम जैसे लोग ही इनको परेशान करते हैं, इन्हें नॉर्मल लोगों के साथ बातें करने नहीं देते, मिलने नहीं देते, इन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। पहले टाइम की अगर मैं बात करूँ तो जो ऐसे परिवार होते थे जिनके यहाँ दिव्यांग बच्चे पैदा हुआ करते थे, तो उनकी फैमिलीज को बाकी अदर सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। उनसे नहीं कोई मिलता था, ना उनके कोई रिलेटिव्स मिलते थे, ना उनके साथ कोई त्यौहार मनाया जाता था, ना उन्हें कोई शादी में बुलाया जाता था। उन लोगों को एक मतलब कि नकारात्मक दृष्टि, हीन दृष्टि से उन लोगों को देखते थे कि ये जो इनके जो बच्चे हैं ये इनके कोई पुराने जन्म का पाप है, या फिर इन पे कोई जादू टोना या फिर कोई भूत प्रेत वाली मतलब कुछ इस तरह की उनके अंदर दिमाग में थॉट्स रहते थे, ताकि उनके विकास में कोई बाधा ना आए तथा और उन्हें समाज में अन्य लोगों के साथ सम्मान मिल सके। तो हमारा इस कंडीशन को देखते हुए सामाजिक मॉडल का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ, इन बच्चों को इनका हक दिलाने की बात की गई, ताकि इनके जो विकास में जो इनका डेवलपमेंट है उसमें कोई बाधा ना आए। और अब इनके विकास में बाधा आती है तो इनकी कंडीशन होती है वो और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। तो इस रूप में सामाजिक मॉडल ने काम किया और इन्हें अन्य लोगों की तरह सम्मान दिलाने का प्रयास किया। बात करें नेक्स्ट स्लाइड बात करें हम, इसमें क्या बात कर रखी है, और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हीन भावना को कम किया जा सके तथा समाज के लोगों का इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाया जा सके। हमने बात की थी कि इन लोगों को क्या करते हैं, लोग बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। तो इनका व्यवहार चेंज करना किसने चाहा, हमारा सामाजिक मॉडल ने जो वर्क किया लोगों का दृष्टिकोण को बदलने के लिए, ताकि लोगों का इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाए और इन्हें समाज में रहने के लिए सम्मान मिल सके। आगे बात करें, हमारा नेक्स्ट मॉडल है चैरिटी मॉडल। चैरिटी मॉडल में क्या होता है, दिव्यांग व्यक्ति को समस्यात्मक रूप में देखा जाता है और यह मॉडल दिव्यांग व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करता है। हम सभी जानते हैं जब इस तरह की फैमिलीज होती थी पहले, है ना, तो उन लोगों को समाज से दूर कर दिया जाता था। समाज से दूर कर दिया जाता था मतलब उनके पेरेंट्स जो होते थे, उनके जो भी गार्जियंस होते थे, उनके घर के सदस्य होते थे, उन्हें ठीक प्रकार से कोई रोजगार नहीं मिलता था, कोई उन्हें काम पे नहीं रखता था कि भाई इनके पाप बड़े हैं तभी इनके घर में इस तरह के बच्चे हैं। तो उसको इस चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, चैरिटी मॉडल का निर्माण हुआ। चैरिटी मॉडल मतलब ऐसा मॉडल जो इन बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करता था, इनकी आर्थिक मदद करता था, ताकि ये लोग अपने क्या करें, सोसाइटी में सर्वाइव कर सके। इस मॉडल के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति समाज पर निर्भर है। हमारे चैरिटी मॉडल के हिसाब से क्या है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो हमारे पूरी तरीके से समाज पर निर्भर है। ठीक है, तो बात करें, समाज के लोगों को उनकी हर संभव मदद करने की आवश्यकता है ताकि ये समाज में समायोजित हो सके। चैरिटी मॉडल व्यक्तियों को परिस्थितियों द्वारा पीड़ित के रूप में देखता है एवं उन्हें दया के रूप के पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। समाज के लोगों को क्या है, अब क्या है, चैरिटी मॉडल के हिसाब से जब वो चैरिटी मॉडल इन बच्चों की फाइनेंशियली उनकी आर्थिक मदद करता है, तो अभी इस मॉडल के हिसाब से क्या बातें हुई कि समाज के लोगों को जितनी हो सके इन लोगों की संभव मदद करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इन्हें फाइनेंशियली तौर पे इनकी मदद करनी चाहिए ताकि समाज में समायोजित हो सके, ताकि जो समाज से ये लोग अलग रह रहे हैं, ये समाज ने इन्हें अलग कर दिया है, तो इनकी फाइनल कंडीशन और ख़राब होती चली गई। तो क्या करना चाहिए, इसमें जो भी हम समाज है, सब हम समाज के लोग हैं, हमारा ही कर्तव्य बनता है कि इन लोगों की हम हर संभव कोशिश करें जितनी हमारे पॉसिबल है। तो जैसे जैसे इनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होगी, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो इनका समाज में क्या होगा, समायोजित होते चले जाएंगे, इन्हें दूसरों से भिन्न नहीं समझा जाएगा। चैरिटी मॉडल व्यक्ति को परिस्थिति द्वारा पीड़ित के रूप में देखता है। चैरिटी मॉडल क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को कि इनकी परिस्थिति के हिसाब से देखता है कि इनकी क्या है, कंडीशन ख़राब है, एवं उन्हें दया के रूप के पात्र में मानता है कि ऐसे लोगों के साथ दया करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो इनकी हेल्प करनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट मॉडल की, नेक्स्ट मॉडल है हमारा नैतिक मॉडल, मॉरल मॉडल। ठीक है, इस संवेदनशीलता का नैतिक मॉडल उस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है कि व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है। क्या करता है, नैतिक रूप से क्या है, खुद जिम्मेदार है। इसमें क्या बात करते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति है वो क्या करता है, जो
जिस पेरेंट्स के यहाँ जिनकी फैमिलीज में इस तरह के बच्चे दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके क्या है कि उनके माता पिता ने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बुरा कार्य किया था, कुछ बुरे पाप किए थे, जिसकी वजह से क्या है इनके यहाँ इस तरह की उसे भगवान है ना, इन्होंने उनको सज़ा दी है ऐसे बच्चों को इनके घर में भेज के, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ बहुत बुरे कार्य किए थे। या कुछ लोगों की सोच ये भी है कि इन बच्चों पे जादू टोने का परिणाम देखा जा सकता है कि भाई किसी ने, कोई भूत है, कोई परे प्रेत है, कोई बुरी आत्मा है, इस तरह के रूप में भी इन बच्चों को देखा जाता है। पहले टाइम में क्या होता था, जो हमारी फिजिकल हैंडीकैप होते थे सिर्फ उन्हें दिव्यांग समझा जाता था, बट और जो इस तरह के हमारे मेंटल रिटार्डेड लोग होते थे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित, उन्हें समझा जाता था कि ये कोई इन पर जादू टोना कर रखा है या कोई भूत प्रेत का साया इन पर है। बात करें हम अपने लास्ट मॉडल की, लास्ट है मेरा विकलांगता का आर्थिक मॉडल। विकलांगता का आर्थिक मॉडल किसी व्यक्ति के काम में भाग लेने से अक्षमता से क्षमता को दर्शाता है। इसमें क्या बात कर रखी है, इसमें बोल रखा है कि जो विकलांगता का आर्थिक मॉडल है, इसमें जो लोग, हमने बात की थी जैसे जिस तरह से चैरिटी मॉडल है, चैरिटी मॉडल और हमारा आर्थिक मॉडल क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हमने बात की थी कि जो लोग समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, उन मुख्य धारा से दूर होने की वजह जो मुख्य धारा से उन्हें दूर कर दिया जाता है, उनके घर वालों को रोजगार प्रॉपर रूप से प्रदान नहीं किया जाता, तो इन लोगों को जो आर्थिक मदद होती है वो आर्थिक मॉडल द्वारा दी जाती है। तो हमने जो अभी किया, हमने सिर्फ अभी मेन अपने मेन जो हमारे वो थे, मुझे लगता है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने सिर्फ उन मॉडल्स पे अभी बात कर रखी है। इन मॉडल्स पे क्या कर रखा है, हमने बात कर रखी है जो अभी मुझे मेन लगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई स्पेसिफाई करके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको इन मॉडल्स की बात करनी है। तो जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट थे, मैंने सिर्फ उन मॉडल्स पे फोकस किया है और मैंने उन्हीं मॉडल्स की बात करी है। इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया कि अंडर प्रेशर करने का फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम सिर्फ उस पर ही बात कर रहे हैं।